कैसा होता है? हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है ना। तो लाइफ में अब कैसे रहना है, तो कहा जैसे माउंटेन होता है ना, आपने देखा होगा कितने भी आंधी तूफान आ जाए वो अपने स्थान से कभी भी हिलता नहीं है। तो जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, अब अपने घर से हिलना नहीं है, अडिग बन करके रहना है। हम लोग कई बार होता है कि रिश्तों में जब विवाह के बाद में परेशानियां आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। जो विवाहित जोड़े हैं उनको आपने देखा भी होगा कभी कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि जीवन में आपके परेशानियां लिखी हैं, आपके जीवन में यदि कर्मों के कारण से परेशानियां लिखी हैं, तो वो चाहे अकेले लाइफ हो चाहे विवाह के बाद हो, आपके जीवन में वो आएंगी। यदि इसको अच्छे रूप में ले लें तो आप इस चीज को इस तरह से लें कि आपके उन दुखों के लिए एक साथी और मिल गया है, मिल करके साथ में उन परेशानियों का सामना करेंगे तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो भाई बहन के द्वारा ये विधि करवाई जाती है, जिसमें कि इनके मन के भाव हैं कि आप दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कभी भी ऐसे पल यदि आ जाते हैं, भगवान न करे कभी आए, लेकिन कभी आ जाते हैं, तो ये भाई बहन हमेशा आपके साथ में है। ये इनके मन के भाव हैं। अब आप ये पत्थर यहाँ पर सेंटर में रख देंगे। ओम आरोहे ममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यतो बाधस्व प्रतनायतः। ओम परिधास्ये यशोदास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदा पुरुचिराय स्पोषमभिसंव्ययिष्ये। अगली विधि है, इसका नाम है लाजा होम। ये जो चीज है ये धान से बनी होती है। धान ही एक ऐसा अन्न है जिसको हम एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह जब लगाते हैं तभी वो खाने के योग्य होता है। तो हम स्त्रियों का जीवन, परमात्मा ने ये जिम्मेदारी दी है कि और किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है कि सृष्टि क्रम आगे तभी बढ़ेगा जब स्त्रियां गृहस्थ में जाती हैं। तो हम जिस कुल में हमने जन्म लिया है वहां से हमें गृहस्थ में जाने के लिए पति कुल में जाना ही होता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इस कार्य से कभी छोटे नहीं होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं के सबसे योग्य ईश्वर ने मान करके बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। तो ये विधि भाई बहनों के द्वारा फिर से इसीलिए कराई जा रही है कि जैसे ये खिली हुई हैं ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में हमेशा आपके चेहरे खिले हों और आप दोनों जब भी हमारे पास में आएंगे हम दोनों का साथ हमेशा भर करके मिलेगा। आज के समय में धन के साथ की जरूरत नहीं है, और कुछ भर करके मत दीजिए, लेकिन उनके साथ बने रहिए उनके हर पल में, ये बहुत बड़ा आवश्यक है। तो ये दोनों के मन के भाव हैं। ये विधि आप करेंगे, इसके साथ साथ में फेरे होंगे आप। ओम लाजानावपाम्यग्नो समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा वसुभगे वाजिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवद् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा। यं नारीपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा। इदमग्नये तन्नोमानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा। इदमग्नये तन्नोमा। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जाया अग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयष्ट कन्याओ दत्त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः। तो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा। इदमर्यम्णे अग्नये तन्नोम। ओम यं नारीपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा। इदमग्नये तन्नोम। ओम इमां लाजानावपाम्यग्नो समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा। इदमग्नये तन्नोम। ओम सरस्वती प्रेतमवसुभगे वाजिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवद् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। भगाय स्वाहा।
इदं भगाय इदं नमः। ॐ सरस्वती प्रेतमव सुभगे वाजिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। ॐ कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयष्ट कन्याओ तत्त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः। हमारे और आपके कहने से नहीं होता है, एक्चुअल में शास्त्रों में विधान क्या है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो किसके पीछे लॉजिक क्या है वो हमें ज्ञान होना चाहिए। फेरे जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? गृहस्थी को 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए गृहस्थ में जाना होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति के लिए गृहस्थ में जाना होता है। तो इन चारों के लिए ही आप दोनों ने मिलकर के वचन लिया है कि पहला कदम हमने धर्म के लिए बढ़ाया है, दूसरा कदम अर्थ के लिए बढ़ाया है, तीसरा काम के लिए, चौथा मोक्ष के लिए। 7 जो होते तो वो इसके बाद जो स्टेप है सप्तपदी, सप्तपदी जो है उसका पद का अर्थ भी फेरे ही होता है, तो वो सप्तपदी क्रिया होती है, उसका अलग लॉजिक है, इसका फेरों का अलग लॉजिक है। जो एक्चुअल हम लोग एजुकेटेड हो गए तो कभी उठा करके अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। क्या लोग कहते चले आए हैं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा है। ऋषियों ने क्या विधान किया इसको पढ़ना है। तो फेरे पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए 4 होते हैं, और कहीं पर भी फेरे से रिश्ते के कम होने ज्यादा होने का कोई मतलब नहीं है। आप सारे सब कुछ बहुत विधि विधान से करते हैं, और अगर मन में ठान लिया कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो दुनिया के कोई भी विधि विधान आपको नहीं बचा सकते। तो मन से पहले जुड़े हुए हैं। फेरों के कम ज्यादा से रिश्ते का बनने बिगड़ने का कोई लॉजिक नहीं, हम अपने मन से निकाल दें। फेरों का लॉजिक जो है वो ये है कि 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है। अब जो विधि होगी वो सप्तपदी की विधि होगी। आप दोनों मिलकर के 7 स्टेप्स चलेंगे, उसके बाद 7 वचन लेंगे। तो 7 स्टेप्स आपको मिलकर के कैसे चलने हैं अगली विधि के द्वारा। अभी आपको बताया शुरू से कि आपको घर में रहना कैसे है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, आना कैसे है, खाना कैसे है, सारी विधियों के द्वारा बताया। अब आपको बता रहे हैं कि कहीं पर जाना है तो कैसे जाना है। तो कैसे जाएंगे रोहन जी? साथ में जाने के लिए तो इतनी देर से सारी विधियां करा रहे हैं, अब तो अकेले जाना ही नहीं है। जहां भी जाना है साथ में जाना है। जॉब को छोड़ करके कहीं पर भी जाना है तो अकेले जाएंगे। तो कहीं पर भी ये दोनों अकेले दिखाई दें तो प्लीज मुझे कॉल करें, ठीक है? अकेले नहीं जाना है ना? साथ में जाना है। और कैसे जाना है मैं बताती हूँ। पीछे से राइट हैंड उनके राइट शोल्डर पर रखेंगे, हाँ ऐसे जाना है, ठीक है? ये ऋषियों ने विधान किया है ना? तो 7 स्टेप्स आपको मिलकर के यहाँ तक बढ़ाने। एकपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जलदष्टयः। कंप्लीट कीजिए। हाँ साथ में चलेंगे, आई थिंक आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ चलिए, पहले मंत्र में आप दोनों ने प्रार्थना की, हे ईश्वर हमारे जीवन में अन्न की कमी ना हो। भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है ना? करवा चौथ के दिन पता लग जाता है ना? तो दोनों मिलकर के भोजन के अन्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और जीवन में जब भगवान अन्न दे तो इतना देना ईश्वर कि हम दूसरों को भी दे सके और हमारे पास भी खूब भरा रहे। सेकंड स्टेप, ओम ऊर्जेतिपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जलदष्टयः। कंप्लीट कीजिए दूसरा। आपने कहा हमारे जीवन में एनर्जी की, शक्ति की, बल की कमी ना हो। थर्ड स्टेप, ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जलदष्टयः। हाँ तीसरा कंप्लीट कीजिए। तीसरे मंत्र में आपने प्रार्थना की हमारे जीवन में पैसे की, धन की कमी भी कभी ना हो। धन कैसे रहेगा हमारे पास में? तो उसका अर्थ सीधा सा है कि जितना आप उसको बांटते जाएंगे उतना ही वो हमारे पास में। तो धन के लिए ही तो दिन रात भाग रहे हैं ना, सबको अधिक से अधिक चाहिए। तो उसकी गति है कि आप जितना दूसरों को, द्वार पर कभी भी कोई हमारे आए तो हम उसको खाली हाथ न लौटाएं, जरूर कुछ ना कुछ दें, उससे हमारे धन हमारे घर में बढ़ता है। फोर्थ स्टेप, ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जलदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में सुख की कमी भी ना हो। तो सुख कैसे आएगा? अच्छे कर्म करेंगे जीवन में सुख आएगा, बुरे कर्म करेंगे
तो दुख आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके हाथ में है। 5th स्टेप, ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयत पुत्रान बिंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे द्वारा जब नेक्स्ट जनरेशन आए तो वो समाज, परिवार, राष्ट्र का कल्याण करने वाली हो, किसी का अहित न करने वाली हो, सभी का नाम रोशन करने वाली हो। 6th स्टेप, ओम ऋतुभ्य षट्पदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयत पुत्रान बिंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य कभी भी खराब ना हो, हम लोग डॉक्टर के पास अच्छी खुशखबरी के लिए तो जाएं, कभी भी अस्वस्थ होकर के डॉक्टर के पास ना जाएं। 7th स्टेप, ओम सखे सप्तपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयत पुत्रान बिंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हम दोनों किसी भी रिश्ते में बाद में हैं, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, है ना। बेस्ट फ्रेंड किस लिए होते हैं? बेस्ट फ्रेंड सुख दुख के साथी होते हैं। जीवन में सुख दुख की बातें शेयर करने के लिए एक क्लोज फ्रेंड हम जरूर रखते हैं। तो विवाह के बाद में पति पत्नी ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड होते हैं, है ना। तो ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जो हर पल घर में साथ में रहेंगे। तो विवाह के बाद यदि कोई क्लोज फ्रेंड होगा हमारे जीवन में तो क्या होगा, घर में कोई भी बात होती है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि वादा किया है मित्र को कि सुख दुख की बातें शेयर करेंगे। तो कोई भी गलत बात अगर घर में हो रही है, आपस में कुछ हो जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो अब हम दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अब घर की बातें, अच्छी बातें, खुशखबरियां बाहर जाएंगी। कभी भी घर की कोई भी कमी, कोई भी बुराई हमारे घर से बाहर न जाने पाए। ये बड़े परिवारों की, अच्छे परिवारों की, संस्कारी परिवारों की सभ्यता है। तो आप दोनों ने 7 कदम बढ़ाते हुए 7 वचन लिए। अब ऐसे ही साथ साथ में अपने स्थान पर आ जाइए। ओम सरस्वती प्रेदमवसु भगेवा जिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।